जब हमको ये द्वंद्व सताते हैं तो क्या समर्पण करने के बाद, भक्त होने के बाद, समझने के बाद ये राग द्वेष होते हैं, क्रोध होता है? ये क्रोध और ये होने का कारण कुछ और ही है। ये आप समझिए कि संसार में आपने किसी न किसी तरह का विचार बना रखा है कि कोई मेरा अपना है। संसार में जड़ पदार्थ हैं, कोई अपना नहीं है। भगवान ने भी कहा है, ना मैं भूतों में हूँ ना वे मुझ में है। उन्होंने गीता में भी कहा है, अर्जुन को बताया ना कि मैं ना भूतों में हूँ ना भूत मुझ में है। तो आप अगर ये विचार भी रखते हैं कि संसार में मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए, लेकिन आप उस समय ये सोचेंगे कि मैं कर रहा हूँ, तो ये आप अपने आप को वहम में ले जाएंगे। क्योंकि ना आप भूतों में हैं ना भूत आप में है, क्योंकि आप शुद्ध चेतन आत्मा है। और ऐसा अगर सोच रहे हैं तो आप में कि किसी के आसक्ति है, किसी के लिए अपनापन है कि ये मेरा है तो मैं इसके लिए सब कुछ कर दूंगा। किसी के लिए सब कुछ कर देना, किसी के लिए कुछ नहीं करना। तो आप किसी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, काम, क्रोध और लोभ, और फिर किसी से घृणा, ऐसे द्वंद्व पैदा होंगे अंदर। और फिर जो है जीवन भर आपके विचार ऐसे ही बने रहेंगे। और परमात्मा भगवत प्राप्ति कैसे हो पाई बताओ आप। इसके लिए तो आपको ये समझिए कि संसार जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। आपको इससे बिल्कुल अलग कर लेना। अलग का मतलब ये नहीं है कि आप कल को घर छोड़ दो और कल को जो है वो अन्य क्षेत्र बंद कर दो, अब आके यहाँ बैठ जाओ पेड़ के नीचे। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने अंदर ये विचार ही नहीं लाना है कि ये मेरा अपना है और ये मेरा ये दूसरा पराया है। ये समझिए आप। सीधी सी बात ये है, छोटी सी बात में अगर समझ गए आप तो आप ये समझिए जो आपके अंदर काम, क्रोध के और लोभ के जो द्वंद्व उठ रहे हैं, किसी से ईर्ष्या के, ये सब खत्म हो जाएंगे और आपको परम शांति मिलेगी। परम शांति जो परमात्मा का अनुभव कराएगी आपको 24 घंटे। एक उदाहरण के तौर पे और बता दें, 24 घंटे में 8 पैर होते हैं। 8 पैरों में ये समझिए कि हम हर समय अपने मन में कोई ना कोई विचार रखते ही रखते हैं हर समय। और उन विचारों में क्या होता है कि जब हम सोते हैं ना, तब भी हम कहीं ना कहीं सपने देखने लगते हैं। कोई ना कोई सपना आ जाता है हमें, सपने में भी हम चले जाते हैं, कहीं खो जाते हैं। आज देखा सुबह 6:30 बजे ऐसा तगड़ा नाग, एक काला, और छातावाल रोड पर मेरी तरफ छलांग मारी है उसने। अच्छा। तब मैं महाराज जी बेड से गिरा हूँ उठ के सुबह। अच्छा। टाइम देखा 6:30 बज रहे सुबह। अच्छा। भयंकर पसीना दे गया महाराज जी। नाग सड़क पे आ रहा है, मुझे दिख रहा है, और गाड़ी बचती जा रही है। जैसे मेरे पास आया, मैं पैदल चल रहा हूँ, ऐसे झपट्टा मारा, उसमें मारा, मैं गिराऊं थे। आज सुबह की बात है महाराज जी। मतलब वो सपना था, हकीकत नहीं थी? सपना ही था महाराज जी। 6:30 बजे की बात है सुबह की। और ये सपने अगर जैसे 4 बजे से ऐसे किसी माहौल में अगर होते हैं ना, तो कुछ ऐसे सपने हो भी जाते हैं, ये समझिए सच। यहाँ तो नहीं है कोई फिर? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब हमारे साथ रहोगे, आप कहीं भी चलोगे ना तो आपका रास्ता साफ होता रहेगा, ये समझिए। तो 8 पहरों में वही बात है कि हम 10 इंद्रियों के वशीभूत हैं। समझ रहे हो आप? ये शरीर ही 10 इंद्रियों में ही बंधा हुआ है। रस, रूप, गंध और है नहीं है, 10 हैं। और 10 में क्या है कि हम 8 पैर इस 10 इंद्रियों से क्या कर रहे हैं, सृष्टि की रचना में। लेकिन आसक्ति के कारण ही हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं ही नहीं, हम तो कुछ है नहीं, वो तो सब प्रभु है। अगर ये जान लें कि सब प्रभु है तो ये समझिए कि आप उसी समय परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। और आप में जो आज किसी चीज को पा लेने की इच्छा है तो उससे थोड़ी खुशी मिलती है, हैं? किसी को पा लेते हैं तो खुशी मिलती है, जब कोई चला जाता है तो दुख हो जाते। तो दुख और सुख में जो उलझे पड़े हैं आप, इससे मुक्त हो जाएंगे आपको परम शांति मिलेगी और परमात्मा का भजन करने में आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। प्रभु, हम तो हर किसी जीव को देखते हैं ना तो हम उसको सोचते हैं क्या करे बेचारा। अब किसी को समझाने भी जाओ तो वो कहते हैं अरे बाबा अपना काम कर जाके। बिल्कुल हैं? तो कैसे बचाओगे प्रभु, कैसे बताओ जीवों को कैसे बचा पाओगे आप? किसी को समझाने दो वो कहता तुझसे जानता हूँ मैं, क्या जानता है तू? तो इसलिए मौन होके प्रभु काफ़ी समय से, आज हम कम से कम 8 सालों से घूम रहे हैं।
तो आप भी जानते हैं, आपके वहाँ गए, हम तो प्रभु सबको प्रणाम करते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते। आप कोई भी हो, भैया से पूछ लो, किसी का अपमान नहीं करते। मुझे पता है। तो हमने जाना है ना, उस परमात्मा को देखा है ना, तो तभी तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। कहने का मतलब, अगर ऐसा आप देख लो, कोई भी बाबा हैं, माला घुमा रहे हैं, एक तरफ माला चल रही है, एक तरफ किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, हाँ। हैं? तो ये सब क्या है? दिखावा कर रहे हैं, और उसमें ही बैठे हैं ये सब उसमें ही हैं। ये समझिए आप हम ये भाई, ये सब उसी में बैठे हैं। ये समझिए, धरती पूरी उसी की है। हाँ, तो ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं। जो प्रभु दिखावा नहीं करता ना, वही भजन कर पाता है। कहने का मतलब यही है, सीधी सी बात है। हम तो इनको देखते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि कैसे इनका कल्याण होगा। हम ये नहीं जानते हैं कि ये हमारे दुश्मन है ना, हम ये जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं जो परमात्मा को अच्छा लगे। हमें दुनिया को खुश नहीं करना, उसको खुश करना है प्रभु। आप बताओ। तो हमें अपने जीवन में हर समय उस प्रभु के भक्ति में लीन रहना चाहिए, और हर किसी की मदद करने के लिए, चाहे हाथ से हो, चाहे पैसे से हो, या कहीं कुछ भी सुविधा है आपके पास, सुविधा कर दो उसकी, आपका भजन हो जाएगा। वही भजन हो गया। आज कई भजन बनाए हैं कि कुछ लेना ना देना, मगन रहना। अरे प्रभु, ये भी भजन नहीं है। ये कैसे कह सकते हो आपकी कुछ लेना ना देना, मगन रहना? मगन रहने का मतलब क्या है? आप कुछ लेना देना संसार, फिर कैसे जो है आपका संत हो? किस हिसाब से संत हो आप? अरे कुछ लेना देना नहीं है तो फिर संत किस बात के हो आप? लेना देना इसलिए होता है कि हम किसी जीव की सहायता कर सकें। महाराज, मानव जीवन मिला ना, शरीर मिला है, तो इससे हम कुछ ना कुछ करते रहें। भगवान ने भी कहा है कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो कर्म ऐसे समझो करना ही पड़ेगा। अगर तुम संसार में रहोगे तो संसार में कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो निश्चित करना पड़ेगा। उधर पूर्ति के लिए भिक्षा वृत्ति तो करनी पड़ेगी, तो बस करनी पड़ेगी। बस हम तो प्रभु भोजन का बताएं आपको, कल शाम को ही थोड़ा पाया था, तो आज अब बैठे हैं यहाँ, और भोजन भूख ही नहीं लगती प्रभु इतनी। अब पहले बस भूख ही नहीं लगती। अब भूख बहुत नाम मात्र के लिए भोजन पाता हूँ, नहीं तो भूख ही नहीं लगती। क्योंकि अब इतना वो हो गया है कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे सब ऊर्जा जो है प्रभु की जुड़ रही है धीरे धीरे। सब ऐसा लग रहा है सब आसक्ति खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब मुक्ति के द्वार पे ही ये समझिए कि खड़ा हूँ, बस मुक्ति हो गया, और कोई आसक्ति नहीं रहेगी संसार में। अब ना हमें किसी भाई से धन की आवश्यकता, जैसे हमें दौलत चाहिए या जमीन चाहिए, कोई जरूरत नहीं है हमें उसकी। परिवार सब संपन्न है वो, बट सब बढ़िया। उनको कोई किसी को चिंता नहीं है आपकी? चिंता अब माता है और पिता है, उनको चिंता रहती है, लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि तुम हमारी चिंता मत करो। चिंता का मतलब ये है कि अगर हम कहीं दुखी होंगे तो वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी कृपा है, भगवत प्राप्ति हुई है हमें, और आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करो। हम तो आपकी भी और चिंता करते हैं कि आप भजन करो दिन रात। ये समझो आपको ये मानव जीवन मिला है, और हम आपके यहाँ जन्मे, तो हम इस रास्ते पे निकलें। आप भी कोशिश करो। नहीं तो संसार में द्वंद्व ही द्वंद्व है, कोई ना कोई किसी न किसी बात से परेशान है प्रभु। विवाद नहीं हुआ था आपका? अरे विवाद क्या है प्रभु, विवाद अब यही है। विवाह नहीं, विवाह नहीं हुआ महाराज जी। बहुत जल्दी निकल आए घर से? घर से क्या आपको बताएं, 2014 के बाद हम बाहर ही हैं। कहीं राजस्थान, कहीं आगरा, और अपने कहीं क्षेत्रों में जो है घूमते रहे, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे जो घूमते घूमते आज यहाँ बरसाने में हमें लगभग जो है यहाँ ज़्यादा समय बीत गया। क्योंकि ये जो है ना, थोड़ा यहाँ का शांति वातावरण है, और जगह भी बढ़िया है। यहाँ कहीं भी अपना नहा लो, और जगह चले जाओ ना तो ज़्यादा गदर है, और कहीं जगह भी ऐसे पेड़ नहीं मिलेंगे बढ़िया ऐसे पेड़। तो ऐसे पेड़ के नीचे कुटिया बनवा दूँ आपकी? कुटिया? और क्या, कहीं मत जाओ, वहाँ खुले में सोते हैं आप। घेबरों में रात को देखा मैंने अभी 3-4 दिन पहले, आप बाहर चबूतरे पे सोते हैं, बारिश आती है तो हॉल में चले जाते हैं। आपने मुझे बताया था। प्रभु आप एक कृपा करिए हम पे। बताइए महाराज जी। हमें मतलब ऐसा बंधन में मत बांधिए। हम जैसे हैं ना, हमें वैसे रहने दीजिए।
कहने का मतलब ये है। गोविंद, जैसे आप चाहोगे वैसे, आप तो मेरे स्वभाव से परिचित हैं। नहीं हाँ वो मैं ठीक। कष्ट आपको स्वप्न में भी नहीं दे सकता। मैं ना आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा महाराज जी, ये लो अमृत है, 2 बूंद डाल लो अमृत है, दो नहीं नहीं नहीं। आपकी इच्छा अगर ये है कि मुझे विष चाहिए तो महाराज जी मैं आपको विष दे दूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए। कि महाराज जी ये विष है वैसे, और आपकी आज्ञा है तो आप इसे पान कर सकते हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। मैं वो अपराध भी अपने ऊपर ले सकता हूँ। मैं सदैव आपको प्रसन्न देखना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा है, जो आप आज्ञा करें उस आज्ञा का पालन करने में मेरी प्रसन्नता है। आप ये समझिए कि आप हमसे मिल लिए, बात हो गई हमारी आपकी, बस इसमें ही हमारा मन खुश हो गया। आप अपना जो है कोई दिक्कत होगी, ज़रूरत होगी तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। केवल मुझे पूर्ण विश्वास था, ये मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ, वृक्ष भगवान के नीचे बैठा हुआ हूँ मैं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आपसे मैं चर्चा करूँगा और शायद मुझे उस तत्व के विषय में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, जो तत्व महाराज मुझे बिरले ही संतों से सुनने को मिलता है। जाता तो मैं डेली हूँ संतों के पास, पर कोई बिरला ही महाराज जी उस तत्व के विषय में बात कर पाते हैं मुझसे। लेकिन आपकी सेवा के लिए मैं लालायित हूँ, और आपकी किसी भी प्रकार की सेवा अगर मैं करूँ, ये केवल मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है सिर्फ आपकी बाणी के लिए, क्योंकि जो आपने बोला है ये अमोघ है, ये मेरे ही काम आएगा अंत में, मुझे पता लग रहा है। मैं कई दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ ये कि मैं संतों के पास जाता हूँ और ऐसी ऐसी विभूतियाँ मिलती हैं मुझे, ये मेरे ही काम आएगा। एक दिन मैं बैठ कर देखूँगा आपकी सब वाणियों को अपने घर में, अपने आश्रम में, जहाँ भी श्री जी रखेंगे बुढ़ापे में मुझे। लेकिन जो मैं आपकी सेवा करूँगा वो यहाँ कैमरा चालू नहीं रखूँगा, कोई कैमरे से कोई संबंध नहीं है मेरा सेवा से, सिर्फ आप लेंगे और श्री जी दिलवाएंगे निमित्त बना के ऐसे। तो आप कोई भी आज्ञा मुझे कैमरे के बाद भी कर सकते हैं, कैमरा बंद होने के बाद नहीं, भी नहीं। मुझे आज्ञा कर सकते हैं। कोई बात नहीं प्रभु, बस आपने कह दिया, हमारा जो है अच्छा लगा आपसे। कोई मच्छरदानी वगैरह कोई आपके लिए कोई भी चीज़, कुटिया तो है ही नहीं आपकी? नहीं, मच्छरदानी की ज़रूरत नहीं है, मच्छरदानी हमारे पास है। अभी कोई दान में दे गया, 2-3 लोग और लेटे हुए थे वहाँ, एक बुजुर्ग और लेटे हुए थे, उनको दिया तो उन्होंने सुबह ही बेच दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी मच्छरदानी है और ज़रूरत पड़ेगी ना तो आपको बता देंगे। वैसे हमारे कई भी जो है और भी जानकारी है लोगों से, मतलब भक्तों से, तो उनसे हमें ज़रूरत ही नहीं है प्रभु, हमें सब कुछ यहाँ मिल रहा है। जो श्री जी का, भगवान कृष्ण का जो है यहाँ सब कुछ विस्तार है, और यहाँ भोजन जगह जगह है। आप भी अन्न क्षेत्र चलाते हैं, 2 रोटी कहीं भी भिक्षा मांग के ले आएंगे, आपके अन्न क्षेत्र में चले जाएंगे। क्या कमी क्या है हमें बताइए आप। और आप जैसे संत, आप भी संत ही हैं, कोई ऐसा नहीं है। महाराज जी कैसी कृपा कर रहे हैं आप जो है मिलने आए यहाँ तक, आप भी संत में ही आपकी गिनती आती है। नहीं तो आजकल कौन किसको पूछता है, बताओ आप। हमारा तो उद्देश्य ही गलत है। हम तो वीडियो बना रहे हैं, इसे यूट्यूब पर डालते हैं, उससे पैसा आ जाता है 10-5 हज़ार रुपये, जीविका चल जाती है। हम संत कहाँ से हो सकते हैं? हम तो आध्यात्मिक व्यापारी हैं महाराज जी। अरे कोई भी, हम धार्मिक दलाल हैं महाराज जी, धर्म के दलाल बोला जाता है हम जैसे लोगों को। देखिए ये धर्म के नाम पर बेईमानी करते हैं। अरे कोई बेईमानी नहीं है, आप अपना जो कर रहे हो उसमें भी किसी न किसी तरह जो है भक्तों में जागरूकता आएगी। हाँ, ये उद्देश्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा है कि यहाँ के माध्यम से कुछ ऐसी बाणी चली जाए भक्तों के हृदय में, जो वहाँ बैठे बैठे उनका कल्याण हो जाए। हाँ। क्योंकि इसे सिर्फ भक्त प्रवृत्ति के लोग ही देखेंगे। हाँ। फोन जो देख रहा है, हाँ, जो भक्त प्रवृत्ति के वो लोग देखेंगे केवल, बस संसारिक लोग तो देखेंगे नहीं। उनके लिए तो आज भी गोपनीय है ये तत्व। जिनको प्यास है विश्व में 1500 जो भी लोग होंगे पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उतने लोगों के पास जाता है बस। हमारी तो विशेषता, और हमारे चैनल का वीडियो मुश्किल से 2-4 हज़ार लोग देखते हैं हमारे। अच्छा। केवल हमारा लाखों में नहीं चलता वीडियो, कभी कभार कोई चल गया होगा, बाकी 2-4 हज़ार भक्त श्री जी ने ऐसे लगा रखे हैं, वो ही देखते हैं बस वीडियो। अच्छा। यद्यपि मेरा सबसे संपर्क नहीं है, मेरा तो कुछ से संपर्क होगा। अच्छा। और बड़ी बड़ी परम करुणा है कि इस तत्व को महाराज जी मुझे सुनने को मिल रहा है, भले ही कोई सुने चाहे ना सुने। आपसे भी अच्छा लगा बात करके, जो है आप आए और आपका व्यवहार, आपके बोलने का तरीका, क्योंकि हम भी किसी से बात नहीं करते हैं। सीधी सी बात यह है कि आजकल जो है माहौल ऐसा है ना कि लोगों के चेहरे मोहरे बता देते हैं कि इनका क्या है। तो हम भी ऐसे मतलब जो कुछ अहंकारी हैं, घमंडी हैं, काफी लोगों पूरा गुंडा राज है, गुंडा राज है, तो हम बोलते ही नहीं प्रभु, हम तो अपने नशेबाजों का अड्डा है एक तरह से। वाणी ही ऐसी हो गई है जिसका कोई मतलब बनता ही नहीं, कुछ गाली बगैर कुछ बात ही नहीं हो रही है आजकल। सब नशे में झूल रहे हैं यहाँ, कोई दारू पी के गाली दे रहा है, कोई गांजा पी के पागल हुआ पड़ा है, सब नशे में झूल रहे हैं प्रभु। देख रहा हूँ मैं, रात दिन देख रहा हूँ। हाँ, एक दिन क्या हुआ कि उसने जो है ईंट उठा के ऐसे करके जो है वहाँ 2-4 साधु लेटे हुए तो ऐसे फेंकी,
और कोई आया थोड़ी देर के बाद, वो चाय बनाने वाला, उसने आके इतना मारा उसको कि दूसरे दिन एक्सीडेंट भी हो गया उसका, काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन काना फिर में मारा, वो काना एक लड़का रहता हाँ, फिर उसको फिर वैसे के वैसे देखा 4-5 दिन के बाद, क्या करेंगे। और हम भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह से इसकी जो है धुनाई लगा दे कोई ना कोई आके। है। महाराज जी ये रहस्य कब समझ में आया आपके कि जगत बेकार है, चलो छोड़ दो घर को? ऐसी कोई घटना घटी जीवन में? क्योंकि संसार में रहते हैं तो हम प्योर आसक्त, जैसे हमारे बच्चे हैं मान लो, अब हमारा बच्चा है, बेटा है, तो उसकी दृष्टि में मैं उसका पिता हूँ और वो मेरा पुत्र है, और दोनों के अंदर बड़ी गहरी निद्रा है मोह के जंजीरों की, हम दोनों के भीतर, मेरे परिवार की और मेरे प्रति। तो इनमें से जब कोई भी जीव बाहर निकल जाएगा तो किसी घटना को लेके निकलेगा वो, कि नहीं हाँ। ऐसा हुआ, कोई और है। जब रहस्य समझ तो वो पूरा जीवन निकल जाता है ना महाराज जी उसी में। बिल्कुल तब होते हैं, प्रेम है पूरा परिवार में। बिल्कुल। लेकिन जब उन झुंड में से एक भीड़ निकलती है, कोई 100 भीड़ जाती है सड़क पर, एक निकल जाती है, तो तीनों ग्वारियाओं की दृष्टि उस पर जाती है, 99 को छोड़ देते हैं वो जी। तो हम तो सब उसी में चल रहे हैं, अभी निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो ये कौन सी घटना घटी है आपके साथ जो आप उस झुंड से निकले महाराज जी, जहाँ से निकलना बड़ा असंभव ही कह सकता हूँ, कठिन तो नहीं कहूँगा, असंभव ही कह सकता हूँ महाराज जी, जो हो ही नहीं सकता। कोई बिरला एक हो गया तो वो अब बात है केवल। हमारे साथ जो भी बुरा भी हुआ ना, तो हम ये जानते हैं कि वो भी अच्छा हुआ। ये तो अब जान रहे हैं आप? ये तो काफ़ी समय से ही हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अच्छा हुआ तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हमें एक कल्याण का एक मार्ग मिल गया प्रभु। कल्याण का मतलब जो है प्रभु के दर्शन हो गए, तो दर्शन के माध्यम से ही हम उस पर विश्वास करके, और दृढ़ विश्वास है। विश्वास का मतलब ये होता है किसी चीज़ को नहीं देखा तो हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन किसी चीज़ को देखा है तो फिर विश्वास ही रहेगा हमेशा, ये समझिए आप। और हमारा संसार में किसी से आसक्ति नहीं है, और बस हम तो ये जानते हैं कि हर कोई जीव जो है उसका भजन करे प्रभु का। प्रभु है और था, है और रहेगा भी। ये सब तो हमारे जीवन में एक घटना ऐसी घट गई जिससे हमें उसमें विश्वास हो गया, और आज भी हम उसमें विश्वास करके ही अपने आप को समर्पण कर दिए हैं। और कहीं भी किसी को ज़रूरत पड़ती तो अपना समर्पण है, अपनी किसी तरह से भी मदद होगी करेंगे। घटना हम गए वहाँ, राजस्थान गए थे। राजस्थान में जब पहली बार गए थे तो वहाँ योगीराज जी थे, योगीराज जी। तो योगीराज जी वहाँ अपना जो है चारपाई पे अपना विश्राम करते थे, पर वो बहुत तेज और तर्राट थे। एक दिन, अब हमारे अंदर पहले से ही जिज्ञासा थी कि हम कैसे जाने कि हमारी मुक्ति हो, कैसे मुक्ति होगी बाबूजी, मुक्ति कैसे होगी। तो बाबूजी योगी थे, बाबूजी जानते थे कि ये कुछ ज़्यादा ही उतावला हो रहा है, तो इसको अच्छा ऐसे कर देते हैं, एक काम बता देते हैं। तो एक किसी ने बताया ना कि एक बांस गाड़ दिया और उससे जिंद पड़ गया उसके पीछे कि तू एक काम कर, बताओ मुझे काम बताओ। वो ऐसा बोला तो उसने एक बांस गाड़ दिया, और इस पे चढ़ते उतरते रहो, उसको ये काम बता दिया। तो बाबूजी ने हमें ऐसा ही कर दिया। अब हम उनसे बोले कि गुरुजी मुक्ति कैसे होगी बाबूजी? बाबूजी बोले ऐसा कर, ये फाड़ उठा और ये सब जो है गड्ढे कर पेड़ों के, कम से कम 100 पेड़ थे, तो हमने 10 गड्ढे करे। हमने बाबूजी आप बता दो। बाबूजी बोले हो गई मुक्ति। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि अपने विचारों को तुम रखो ही मत, विचारों को काम, हाँ कहते बिल्कुल हटा दो। जब तुम काम में लगे रहोगे ना, तो तुम किसी तरह का विचार तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं, संसार का कोई विचार ही नहीं रहेगा। तो विचार नहीं आएगा तो संसार में तुम हो ही नहीं। तो अब उनसे हमने ज़्यादा सवाल नहीं किया, फिर हमने जो है सारे गड्ढे करके, और तुरंत बारिश हो गई। अरे बड़े बड़े चमत्कार, हम भी महापुरुषों से मिल के आए हैं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। तो एक घटना घट गई वहाँ, तो हम बहुत लालसा थे, हमारी रात दिन हमने हफ्तों लगा दिए, प्रभु कैसे मिलेंगे, प्रभु कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो हमारे पास अभी भी एक बुक रखी है, आदि शंकराचार्य। तो एक घटना घट गई, जैसे कि बारिश हो रही थी, तो हम भी रात दिन रोते रहते थे, प्रभु कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो जैसे ही वो बुक हमने अपने आँखों के आगे लाके, क्योंकि हम थोड़े से पढ़े लिखे हुए हैं ना, थोड़े से पढ़े लिखे हैं अपने शब्दों में जो है, फिर वो विचार जो है क्या हुआ कि वो बुक जो है उसके 2 अक्षर हमारे आंखों के सामने पड़ गए। तो अपने शरीर से
एकदम घृणा हो गई हमें। ये समझिए कि पूरे शरीर से ऐसे घृणा हो गई कि हमें लगा अरे कौन सी गंदगी में मैं बैठा हूँ, यानी कि मैं तो बिल्कुल चेतन हूँ। तो ये शरीर जैसे मिट्टी को मिट्टी में छोड़ दिया, पानी को पानी में छोड़ दिया, हवा को हवा में छोड़ दिया, अग्नि को अग्नि में छोड़ दिया, तो हम शुद्ध चेतन में पहुंच गए। तो हमने देखा ये सब बातें आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन ये सत्य बता रहा हूँ आपको। ये अनुभव अपने साथ ही रहता है, जिसके साथ जैसा हुआ होता वही बता पाएगा। तो कि प्रभु के ये चांद सूरज जो दिख रहे हैं, ये आसमान दिख रहा है, ये कोई चीज़ है ही नहीं, ये समझिए आप। सिर्फ वही है। ये चांद देख रहे हैं आप, ये सूरज देख रहे हैं, ये आसमान देख रहे हैं, ये कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो है। और हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब आंखें क्या, आंखें तो थी नहीं, वो तो एक माध्यम बन गया, लेकिन भयभीत हो गए हम। भयभीत हो गए तो हमने एकदम जो है, पीछे से आवाज़ आ गई हमारे। माता जी थी ना वहाँ, माता जी थोड़ी दूरी पे, तो हमने देखा एकदम ठंडे हो गए एकदम। उस दिन से हमें विश्वास हो गया, विश्वास क्या, पूरा विश्वास हो गया कि अब हम जो है भक्ति करेंगे उस प्रभु की जो सब उसमें विचरण कर रहे हैं। ये समझिए सब विचरण कर रहे हैं उसमें प्रभु, ये सत्य बात है 100%, क्योंकि इसमें कोई भी बात हमने झूठ नहीं मिलाई है। ये सब उसमें विचरण कर रहे हैं, और ये इसीलिए लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मरता कुछ नहीं है, मरता कुछ नहीं है प्रभु। सब अपने अपने कर्मों के आधार पर यहाँ जन्म लेते हैं, और जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही उसको जो है आगे व्यवस्था दे दी जाती है। फिर उसको जो है अगर कोई बुरा करेगा तो उसके लिए वैसी व्यवस्था बन जाएगी आगे, और कुछ नहीं। बस पता नहीं, आज खुश तो बहुत हो रहा हूँ अंदर अंदर, लेकिन ऐसी खुशी किसको बताऊंगा, जाके बताओ। वो मिल गया जिस कोई दर्शन पा ही नहीं सकता प्रभु। हमें तो ऐसा लगता है कि तभी तो हमें जीने का थोड़ा ढंग आ गया, नहीं तो ऐसा कहाँ ढंग आता, हमें बताओ। कहाँ कहाँ ऐसे संकट आए हो, कहाँ कहाँ आके प्रकट होके बचाया हमें, कैसे कैसे संकट आए, कहाँ कहाँ से हमें प्रकट होके बचाया। बहुत सी घटनाएं घटी हमारे साथ। तो धरती भी ऐसे कर देता है, जब तुम्हारे ऊपर घटना आती है ना, तो धरती ऐसे करता है, ऐसे, ये समझिए आप। तो बस हम उसी का भजन दिन रात, हमारा जो है मन ध्यान पूरा जो है, हमें ये लगता है कि अब हम उसके छोड़ के जाएंगे नहीं। दुनिया हमसे आगे ये कहे तुम हमारे साथ चलो, या हम हैं तैयार उसके लिए, दुनिया के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दुनिया से नहीं चाहते कि तुम हमारे लिए कुछ ऐसा कर दो जिससे हम उसको भूल जाए। तो हम बिल्कुल नहीं ऐसा होने देंगे। हम दुनिया के लिए इसलिए तैयार हैं कि हम मजबूरी में किसी की मदद करेंगे, कमज़ोर को उठा के खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बस हमें बस उसकी कृपा मिल गई तो हमें सब मिल गया। ऐसा नशा सा हो रहा है आपके पास बैठ के, यहाँ चित्त शांत हुआ है, ये कह सकता हूँ। अब संत के पास अगर जाएंगे तो प्रभु कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही, और आपको अगर ऐसा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं आप अपने द्वंद्व को ख़त्म करिए और संकल्प विकल्प को बिल्कुल मिटा दीजिए, अपने आप को ऐसा बना लीजिए जैसे आप भी प्रभु में ही विचरण कर रहे हैं। जैसे महाराज जी मान लो हमारा अन्य क्षेत्र खाली हो रहा है, उसने बोल दिया हमसे अच्छा परसों के वैसे खाली कर दो। अच्छा, अब हमें नए की तलाश नहीं करनी चाहिए, संकल्प तो रहेगा कि अच्छी सी जगह मिले, संत आ सकें या आसपास कहीं, और हमें अभी अगले महीने खाली करना है वो, तो संकल्प तो रहते हैं महाराज जी। नहीं, देखिए अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें भगवान भी, परमात्मा भी आपकी मदद करता है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो खाली करवा रहा है तो आप दूसरी जगह देख लीजिए। आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, क्या आप ऐसा थोड़ी ना आपने कत्ल खाना खोल रखा हो? नहीं, कभी नहीं है, या कोई ऐसा काम कर रहे हो कि कहीं महिलाओं की सप्लाई कर रहे हो, या कोई जो है गुंडागिर्दी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो ये तो अच्छा काम है ना प्रभु, अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अच्छे काम के लिए तो भगवान हमेशा मदद आगे रहता है। अगर वो खाली करवा रहा है, आप दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, तो इसमें ये संकल्प वाली बात नहीं है। तो धर्म के साथ में हैं आप, धर्म के ही काम कर रहे हैं, धर्म का ही काम कर रहे हैं, तो इसमें संकल्प वाली कोई बात नहीं है। संकल्प वाली क्या बात? संकल्प वो होता है कि मुझे करोड़ रुपए ही बनाने हैं, चाहे मुझे माँ को मारना पड़े, चाहे बाप को मारना पड़े, चाहे जगह जमीन बेचें, चाहे दुनिया को खत्म करना, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, और मुझे अपना नाम कमाना है, और मुझे सबसे बड़ा बनना है, दुनिया को झुकाना है। तो ये हो गया संकल्प सबसे बड़ा, इसे कहते हैं संकल्प। और ये तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें संकल्प वाली क्या बात है? आप कैसी बात कर रहे हो हैं?
ये तो आप छोटी सी बात को जो है हमसे पूछ रहे हो, खुद भी विचार कर सकते थे। ये संकल्प नहीं है प्रभु, ये अच्छा काम कर रहे हैं आप, संकल्प वाली कोई बात नहीं है। ये तो आपको सौंपा गया है ये कार्य, ये समझिए आपको सौंपा गया ये कार्य, तो इसको बोझ मत समझिए। बोझ इसलिए मत समझिए क्योंकि बोझ नहीं समझ रहा महाराज जी। बहुत से ऐसे हैं जिनको ऐसे सेवा भी नहीं मिलती है। अगर आपको कुछ बनाया है, किसी काबिल बनाया है ना उसने, तो ये समझिए कि बहुत अच्छी बात है। और अच्छा करेंगे ना तो इससे भी बड़े आप राजा बनेंगे आगे समय में, ऐसा राजा बनेंगे। हो सकता है कि आपके आज अगर आपके पास 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, तो कल आप लाखों के जो है मालिक हों, लाखों लोग आके आपको प्रणाम करें। अगर आपने अपने आप में ऐसा भाव बना के रखा हमेशा के लिए, तो आप आगे बहुत बड़े राजा भी बन सकते हैं। राजा अरे नहीं बनना गोविंद प्रभु, ये सब प्रवृत्तियों के कारण ही होता है। कोई राजा भिखारी बन जाता है, कोई भिखारी राजा बन जाता है। हाँ, मैं तो भिखारी हूँ, पर अभी तो मैं भिखारी हूँ महाराज जी। लेकिन मेरे जो जीवन है वो संत है महाराज जी। बस मेरा जो संग है वो संतों का है, मेरे दोस्त मित्र सब संत हैं। आपने देखा हो तो मैं संतों से हंसता हूँ मैं, और कभी किसी के साथ नहीं हंसता बात करके महाराज जी। एक बाबा आते हैं, गले से लगा लेते हैं मुझे, मेरे ये लगा लो, ऐसा लगता है सारे पाप ताप वो खींच के ले गए। ये तो आपका ये बड़प्पन है जो आप इतने जो है व्यवहारशील और बढ़िया विचारों वाले हैं। मुझे अच्छे लगते हैं आप, मैं क्या करूं। नहीं तो हमने देखे हैं जो जटा वाले हैं ना, दाढ़ी वाले हैं ना, उनके पास पैसा तो वो दे रही है जनता, लेकिन वो अपना कब्जा जमा के रखे हैं और हुकूम ऐसे चलाते हैं जैसे वही मालिक हों। बिल्कुल और महाराज, उनसे ये नहीं पता कि उनसे बड़ा भी कोई मालिक बैठा यही हो है, रहा है। आपको इतने दिन हो गए महाराज जी प्रसादी पे आते हैं कभी कभार, आप कभी जीवन में आपका नाम नहीं पूछा होगा आज तक? नहीं, कभी नहीं पूछा, आपका जन्म स्थान नहीं पूछा होगा, नहीं। ना कभी आपकी आयु पूछी ना। हाँ, बस ये पूछा कहाँ रहते हो गोविंद, हाँ, ये पूछ। कहाँ रहते हो आप, यहाँ आ जाया करो, वो भी सेवा के उद्देश्य है। कभी किसी संत के विषय में नहीं पूछता महाराज जी मैं। हाँ, किसी से मिलना हो, वीडियो का उद्देश्य हो, तो उनसे आज्ञा कर लेते हैं कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो 2 मिनट आ सकते हैं कि हम, बस। बाकी हम कभी जानकारी नहीं करते। हमारे लिए सब संत माँ समान है, हम सबको महाराज जी माँ प्रेम पूर्वक प्रसादी पवाते हैं। कोई दारूबाज भी आ जाएगा तो भी है तो बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा, अभी पवा रहे हैं, पवा के जाओ भैया। कभी किसी से अभद्रता नहीं की, 2 साल हो गए महाराज जी, कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं की। अगर ऐसे संत आते हैं जो दारू पीने वाले हैं, वो बेकारी टाइप के होते हैं, सिर्फ बांध के आ जाते हैं, इससे ऐसा लगे वो संत हैं, लेकिन हम उनको मनुष्य भी मान लेते हैं सबको। हम नहीं कहते सब संत से प्रसाद पा रहे हैं, मनुष्य तो है, जैसा घर में उसकी जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आपने अपना कर्तव्य अगर अच्छे से किया है, दरवाजे पे प्रसादी पाने आया है वो, बस ठीक पवा है। दो। वो मद में ही तो है फिलहाल, उसका विवेक ही तो नष्ट हुआ है, अंतरात्मा जीवात्मा तो बैठा हुआ है, तो उसे हाथ जोड़ के कि तुम्हारा विवेक साथ नहीं दे रहा, तुम प्रसाद पाने के हकदार हो, केवल पैसे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका विवेक साथ नहीं दे रहा है। वस्तु की सुरक्षा नहीं कर पाएगा अगर मद वाला हुआ तो कोई। उधर पूर्ति तो अंदर गई, वो तो स्वयं भगवान बैठे, नारायण भगवान जी। हमने तो उनकी सेवा की है केवल, इसलिए आप इनको पूछ सकते हैं। ये तो गर्म हो जाते हैं भैया कभी कभी बहुत लोगों के ऊपर, इनका क्रोध वाला शरीर है थोड़ा सा, लेकिन इनको रोक देते हैं हम भी। ऐसी ऐसी अवस्था में इतनी बदतमीजी कर जाता है, लड़का आता है वो, और वो बहुत तेज बदतमीजी कर जाता है। कल भी आया, बैठ जा भैया प्रसाद पा जा, तो क्या करें। देखिए क्या है ना कि अब अगर जैसे मान लो कानून ना हो तो आज जो है चोर हैं, लुटेरे हैं, गुंडे हैं, तो ये अपना हक जमा लेंगे, कब्जा कर लेंगे। सीधी सी बात ये गए हैं, मोटी बात है। कानून भी थोड़ी छूट देता है कि चलो इतना सा का ज्यादा नहीं है। आपने किसी को गाली दे दी तो गाली की सजा ना के बराबर है, पुलिस वाला एक थप्पड़ मार सकता है, बस ठीक। कल से गाली मत देना, हाँ, ये बंद कर दूंगा। हाँ, ये तो छोटा सा अपराध ये क्षमा हो सकता है कि हम तुम्हें प्रसाद तो पवा देंगे, बस। इसके अलावा दूसरा व्यवहार नहीं करेंगे आपके साथ। जी। तो इतनी छूट तो हमने दे रखी है महाराज जी, हमारा इतना ऐसा ही काम है, बाकी कानून से हमें करना क्या, हम जज तो है नहीं। बस ठीक। हम एक सैनिक ही तो है उनके। बस आप इतना भी कर रहे हैं ना, तो उसे एक बार समझ में आ जाएगा, अरे आगे से ऐसा नहीं जाना। हाँ महाराज जी, समझ में आया। एक संत ने ऐसा व्यवहार किया था शराब पी के, पहले जिस गली में थाने क्षेत्र हमारा, तो उसने थोड़ी लीला की ऐसी, तो यद्यपि मेरे साथ में जो थे वो तो क्रोधित हो गए, लेकिन हमने हाथ जोड़ दिए। तो आज की बात ऐसी लीला मत करना, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। हाँ। वो आज तक जीवन में कभी शराब पी के नहीं आया महाराज जी। वो बहुत अच्छी बात है। वो सिर्फ लीला की थी उस दिन उसने, क्या पता भगवान ही स्वयं आगे हो महाराज जी। कबीरदास जी ने के शराबी बन के रोल नहीं निभाया, क्या लगे महाराज जी। हमारे धैर्य की परीक्षा लेने वो किस रूप में आ जाए, वो तो हमारी औकात के हिसाब से तो आते होंगे।
देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई नशा ही कर रहा है तो वो उसकी आदत बन गई है, और आदत बनने के कारण वो अपनी जो है विषयों में इस तरह झगड़ा हुआ है कि आपको कहाँ खड़ा है, किससे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको ये समझ में नहीं आएगा। भगवान तो अपने आप में ही इतना सामर्थ्यवान है कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, दारू की। ये तो सब लोग अपने अपने विषयों के कारण ऐसे पागल हुए पड़े हैं। हाँ ठीक है, आप में एक भाव है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रसाद पाने का उद्देश्य प्रसाद बस। पाने आ रहा है, वो हो सकता है उसकी बुद्धि सही हो जाए, दोबारा ऐसा कीर्तना करे। वो संतों की शीत प्रसादी मिल रही है उसे महाराज जी बात। तो पालो फिर काफी मजदूर आ जाते हैं शाम को, वो पा जाते हैं, सारा पूरा हाथ झटकार के ऐसे ही आ जाते हैं महाराज जी। महाराज जी बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आपको जो है देखा, यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जो वीडियो बनाई ना, हम आपको बताएं तो हम ये नहीं जानते थे कि आप वीडियो बनाएंगे, तभी तो आपसे हम कह रहे थे कि हमने कहा फ़ोन पे बात कर लेते। चलो अब कोई बात नहीं, इस माध्यम से भक्तों तक जाएगा तो उनकी कुछ समझ में आएगा, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको भी कुछ शांति मिलेगी। है जीवन में आप कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप वीडियो बनाए। आपको परेशानी होगी तो ऐसा है, समाज में और दुनिया में जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को सुख और शांति मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। लोग परेशान ना रहें, जो भगत हैं, जो नहीं भी हैं, वो भगत हो जाएं, बस हम तो ये जानते हैं और चाहते हैं कि लोग परेशान ना हो, भगत परेशान ना हो। बस हम उनकी परेशानी देख कर ही आपने जो कैमरा खोला, ये सब किया, तो हमने यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे माध्यम से या आपके माध्यम से किसी को शांति मिलेगी, ये अच्छी बात। जी बहुत सुंदरता तो सुनने को मिला, और हम भी इसके पुनरावृत्ति करेंगे, अवश्य सुना करेंगे। ठीक है महाराज जी, जय हो, जय श्री राधे, राधे श्याम प्रभु, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।